अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरोफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप जनाब सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक लाइव। दोस्तों, आज का मौजू बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, मगर इससे पहले कि मौजू की तरफ हम बढ़ें, इंशाल्लाह सैम भाई भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आगे पीछे क्या हुआ, सैम भाई हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ जाएंगे, बल्कि आ गए हैं। मैं उन्हीं का इंतजार ही कर रहा था। अहलन व सहलन सैम भाई जनाब। जी आया हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सैम भाई, अल्लाह। थैंक यू सो मच। काफी अरसे बाद आपने हमारे इस गरीब खाने पर चक्कर लगाया है और हम जनाब आपको आवाज़ हक स्टाइल के अंदर वेलकम करना चाहते हैं। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम बहार बरसाएं आप पर। अल्लाह क्या आपको बात सलामत क्या रखे बात है, माशाअल्लाह ना। आपकी मोहब्बत है आमिर भाई। जजाक अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकल्ला सैम। आपने वक्त निकाला। सैम भाई ले जी, हस्बे वादा, हस्बे कमिटमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आज का मौजू सैम भाई, मैं चूंकि जरूरी ये समझ रहा था कि आप भी मौजूद हों और आपकी मौजूदगी में ये बड़ा हसास और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जो मैं रखना चाहता हूँ। जी। आज मैं स्टार्ट में बता दूं कि मैं कोई सख्त बात हिंदू दोस्तों के लिए नहीं करूंगा। जो लोग आज इस नीयत के साथ आए हैं कि शायद आज मैं मंदिर की घंटी बजाऊंगा या किसी की लुंगी खींचूंगा या किसी का तीका जो है वो सवारूंगा या गोबर और मूत्र की बात होगी, तो आई एम रियली सॉरी, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। आज ऐसी कोई बात नहीं होगी। नंबर वन। नंबर दो, मैं ये चीज रखना चाहता हूं कि आज के जो मेरी अव्वल मुखातबीन हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, मेरी जो फर्स्ट ऑडियंस है, इमीडिएट ऑडियंस जिसे कहना चाहिए, वो हमारे सनातनी दोस्त होंगे, हिंदू भाई। देखें, हिंदू में दो किस्म की कैटेगरी है। एक है टुनीज, और टुनीज में भी दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक है कटर टुन्नी, ब्रेन वॉश टुन्नी, और एक है कंफ्यूज्ड टुन्नी, यानी उनको अभी बीमारी शुरू हुई है। और एक है सादा हिंदू, वो कहता है यार सारे एक ही हैं, जैसे रहना है रहो, जिंदगी गुजारो, जाओ शुगल करो, तो उसको टेंशन ही कोई नहीं। तो मेरे ये तीनों किस्म के लोग मुखातिब हैं। और वो दो लोग, वो हमारे दोस्त जो सनातन से टुन्नी बन गए और कटर टुन्नी, ब्रेन वॉश और कंफ्यूज टुन्नी, यानी भोला, ये दोनों मेरे मुखातिब होंगे। मैं चाहता हूं जितने गौर के साथ हमारे सनातनी दोस्तों को मैं मुखातिब करूंगा और उनको सुनना है आज की गुफ्तगू को, उससे ज्यादा गौर से भी हमारे मुसलमानों को भी सुनना है। उसकी वजह यह है कि आज जितने हवाला जात या जितने रेफरेंसेस मैं बड़ी तेजी से आज कोशिश करूंगा मैं उनको रखूं, ताकि हमारे हिंदू दोस्तों को पता चल सके कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट, जो कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना, मुसलमानों से हिंदुओं की दूरी पैदा करना, हिंदुस्तान में अमन को, पीस को, आश्ती को खराब करने के लिए जो किरदार अदा कर रही है, उसमें वो समझ सकें कि उनके खुद के धर्मशास्त्र या उनके जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक्स मुस्लिम चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स। उसमें मैंने खालिस कुरान और हदीस से हवाला जात दिए थे, जिसमें समझाया था कि मुसलमानों को इनके चैनल्स पर क्यों नहीं जाना चाहिए। आज हमारा टॉपिक है एक्स मुस्लिम चैनल्स एंड भोला हिंदू। हिंदू को धर्म के अनुसार इन पाखंडियों को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि कौन पाखंडी है और कौन नहीं, उसके लक्षणों से पता चलता है। किसी इंसान को अगर आप अपने सामने बैठा हुआ या गुजरता हुआ देखेंगे, आप उससे आमतौर पर देखकर नहीं पता कर सकते शक्ल से। आपको उससे कुछ व्यवहार करना है, कुछ लेन देन करना है, कुछ बात करनी है, उसके लक्षण ये तय करेंगे, ये निर्णय लेंगे, आपको उसके लक्षण ये सहायता करेंगे ये निर्णय लेने में कि आप समझ सकें, फैसला कर सकें कि आया ये पाखंडी है या कोई वाकई स्वामी है, साधु है। यानी पाखंडी, स्वामी, साधु में अंतर करने के लिए लक्षण मात्र एक ऐसा मूल्य है या ऐसा एक
टूल हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये पाखंडी है और क्यों इसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक अपनी नोयत का यूनिक टॉपिक होने वाला है और मैं बिल्कुल पूरे एतमाद और पूरे यकीन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि आज जितनी बातें मैं करूंगा इनमें से अक्सर बातें हमारे आम भोले हिंदू को नहीं पता होंगी, आम भोले हिंदू को नहीं पता होंगी। कोई लोग कह सकते हैं, एक एतराज जिसको मैं स्टार्ट में क्लियर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा आज सनातनी दोस्तों के अंदर शेयर करें, क्योंकि आज बड़ी मीठी मीठी भाषा के अंदर बात होगी और मैं उस पर सैम भाई का भी तबसरा लेता चला जाऊंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब मैंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया पाखंडियों के लक्षणों के बारे में और इसी हवाले से अधर्मियों की सपोर्ट या सहायता के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे यह लग रहा था कि मैं इसको एक सिटिंग के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा, मगर मैंने चुन चुन के ऐसे रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं जिनसे मैं समझा सकूं, दर्शा सकूं मेरे सनातनी दर्शकों के लिए कि वो अंतर कर सकें कि धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है और किसकी आपने सहायता करनी है, किसकी आपने सपोर्ट करनी है और किसकी नहीं। खैर, बहरहाल यहां स्टार्ट में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से मुसलमान भी और हमारे कई सनातनी दोस्त भी कह सकते हैं कि ये शास्त्र और ग्रंथ पेश करने जा रहा है, हमारे नजदीक इसकी क्या वक़्त है, हम नहीं मानते। तो आज के प्रोग्राम से मैं दो काम हासिल करूंगा या दो चीजें हासिल करना चाहता हूं। नंबर वन, अल्लाह ने जिसकी रग में या जिसकी फितरत में हिदायत लिखी है जिस हिंदू की, वो आज मेरी बातों से उस हिदायत को पालेगा। नंबर दो, जो कट्टर है और जिसने फैसला कर लिया है कि वो अंधा बनकर कुएं में गिरेगा, तो उस पर कल कयामत के दिन हुज्जत तमाम हो सके कि वो ये कह सकें कि मैंने ये बात सुनी थी, मेरे कान में ये बात पड़ी थी, मैं इस हकीकत को समझ गया था, मगर फिर भी सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की नफरत में मैं ये काम करता चला गया। ये दो फायदे हासिल करने लगा हूं। तो अभी मैं विनती करता हूं उन सनातनियों से कि जिनको लगता है कि वो कल कयामत के दिन अपने उस ईश्वर के, परमेश्वर के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहते, वो अपनी कानों में उंगलियां ठोंसें और ये स्ट्रीम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज जो मैं बातें करने लगा हूं उन बातों के रहते आप कल ईश्वर के सामने जवाब नहीं दे सकेंगे अगर सेम उसी हट धर्मी पर और सिफ्त पर और जिद पर और उस बुग़्ज़ पर, हसद पर और उस बगावत पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आप बढ़ते रहे, आप कल ईश्वर के सामने जवाबदेह नहीं हो सकेंगे। तो मेरी विनती आपसे यह है कि आप अभी स्ट्रीम छोड़कर चले जाएं, मगर अगर आप सच्चे परमेश्वर और सत्य के साथ और धर्म के साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो सत्य का दूसरा नाम है आप ही के बकौल, फिर आपको मेरी बात न सिर्फ ये कि सुननी होगी बल्कि उस बात पर कान धरने होंगे। न सिर्फ ये कि कान धरने होंगे, उस बात पर अमल करना होगा। न सिर्फ ये कि अमल करना होगा बल्कि उस बात को आगे पहुंचाना होगा। न सिर्फ ये कि आगे पहुंचाना होगा बल्कि इस बात पर डटकर खड़े जाना होगा। और न सिर्फ ये कि इस बात पर डटकर खड़े जाना होगा बल्कि एक्स मुस्लिम्स की सपोर्ट से पीछे हटकर दूसरे सनातनियों को भी समझाना होगा कि क्यों ये सोसाइटी का, संसार का नाश करने के मुतरादिफ है, उसके इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है एक्स मुस्लिम चैनल्स को सपोर्ट करना। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की गुफ्तगू। देखें, सपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है मॉरल सपोर्ट और एक होती है फाइनेंशियल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट होती है किसी को जुबान से उसकी अप्रिसिएशन करना, उसको इनकरेज करना, उसको एडमायर करना, उसको चीयर अप करना, उसको बकअप करना, उसके लिए नारे गाना, इसे कहते हैं मॉरल सपोर्ट। सोशल मीडिया के दौर में मॉरल सपोर्ट की बड़ी तवज्जो से ये जो मैं बात अब शुरू करने लगा हूं ना, इस पर कान धर के सुने। साथ घर के कोई काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई लेटा हुआ है जी, कोई बैठा हुआ है, कोई नहा रहा है, जिस जिस हाल में कोई है उस हाल में कान मेरे हवाले कर दे, बाकी जो मर्जी करे, क्योंकि यहां से बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू होने लगी हैं। सपोर्ट दो तरह की होती है। मॉरल सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक मॉरल सपोर्ट होती है किसी के कंटेंट को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। यही है ना जी। यानी मिसाल के तौर पर आप हमें मॉरल सपोर्ट ये करते हैं, वैसे तो आप में से कम ही लोग करते हैं, क्योंकि अगर आप करते होते तो इनकी रिपोर्टिंग काम ना करती। तो इनकी रिपोर्टिंग, ये तो हजारों की संख्या में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनका काम तो चल रहा है।
हमारे चैनल के ऊपर, मगर हमारे मुसलमान जो हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। तो बहरहाल खैर, आज वो मौजू नहीं है। तो दूसरी सपोर्ट मॉरल, दूसरी कैटेगरी है सोशल मीडिया के जमाने में कि आप किसी के कंटेंट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, उसको स्प्रेड करें। पेपर निकाला A4 का, सर्च एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल, ट्रेन के अंदर थोप दिया, रक्षों के पीछे खच वाले का चैनल लगा दिया, बसों के ऊपर जनाब उस ड्रामेबाज, मैं सख्त अल्फाज में कोशिश कर रहा हूं आज अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगा, उस फटे हुए सेफ्टी की वो तस्वीर लगा दी, मेरी भागी हुई क्यूट गर्ल की तस्वीर किसी जगह पर लगा दी। यह है मॉरल सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट आती है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट किस प्रकार हो सकती है, कितने तरीके की? आप पैसे दे सकते हैं, आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, सुपर चैट है आज के दौर में, पेटीएम, पैट्रियन पे, यानी पैसे से, दान से सपोर्ट करना। ये दो किस्म की सपोर्ट हो सकती है। अब इन दोनों किस्म की सपोर्ट को, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल मीडिया के हालात को सामने रखते हुए आज जितनी हवाला जात और जितनी बात मैं करूंगा, आपने सनातनी दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूं, भाइयों हिंदुओं, आपसे मुखातिब हूं, आपने फ्रेम रख के देखना है कि क्या एक्स मुस्लिम उस कैटेगरी पर पूरे उतरते हैं कि जिनको मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देनी चाहिए। सिर्फ मेरा यह काम है आज आपके सामने रखना, और अपनी बात नहीं करूंगा, सारे हवाले आपकी किताबों से। मैंने मेरा क्या है, मैं कौन होता हूं? बात तो वो है जो आपके धर्म की हो। तो ये फ्रेम सेट कर लें, और फ्रेम सेट करने के बाद आपने देखना है कि आया एक्स मुस्लिम इस कैटेगरी पर पूरे उतरते हैं कि आपने उनको सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। यहां मैं उन ड्रामेबाजों की भी बात करना चाहता हूं जिनके लिए मैंने ये पाखंडियों के लक्षण का चुनाव किया है, इस विषय का या इस मुद्दे का। क्योंकि आजकल कुछ लोग वो ये फैला रहे हैं कि जनाब इनको सपोर्ट करें, 1 रुपया भी दे दें, 2 रुपए भी दे दें। इस तरह के ड्रामे आजकल आपको मार्केट के अंदर मिल रहे हैं। इस पर मैं तो प्रोग्राम पहले कर चुका हूं, जो कि आपने देखा भी था। आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप देख लें वो किस किस्म की इनके लिए सपोर्ट मांग रहे हैं। आप 1 मिनट, मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से वो उसमें आप देख लें। इसमें शायद मैंने हटा दिया हुआ है इस चीज को, इस वीडियो को। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वो जिस तरह भी कहते हैं कि सपोर्ट करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं। इससे पहले कि मैं रेफरेंसेस का आगाज करूं, हिंदू दोस्तों को पता है कि इनके धर्म में दान 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का दान होता है। दान कहते हैं डोनेट करना, सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, हाँ जी, पार्टिसिपेट करना, इसको कहते हैं दान। कान मेरी तरफ, तवज्जो सनातनी दोस्तों, इन 3 किस्म के दानों में से 2 दान अच्छे नहीं समझे गए। ठीक है जी, 2 दान बिल्कुल मकरू, ममनू और प्रोहिबिटेड है, अच्छे नहीं हैं। अब उन 2 दानों का कहां जिक्र मिलता है और वो किस प्रकार के दान हैं, आप खुद सनातनी जो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको देखें, एक्स मुस्लिम्स को देखें और उस दान को देखें। ये 2 किस्म के दान हैं, मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू। भगवत गीता अध्याय 17 है और इसका श्लोक है 21। इसमें श्री कृष्णा जो हैं वो अर्जुना के साथ दान के विषय पे बात करते हुए उसको समझाते हैं कि दान किस प्रकार का होता है और कौन से दान का क्या नाम है, और वो दान क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे 2 दानों का जिक्र किया जिनके बारे में यह कहा गया कि ये अच्छे दान नहीं है, ये अच्छे पवित्र धार्मिक मनुष्य को सूट नहीं करते, व्यक्ति को, कि वो इस किस्म का दान करे। पहला दान जिसे कहते हैं राजस दान। राजस दान ऐसा दान होता है जिसके बारे में भगवत गीता के श्लोक 21 में श्री कृष्ण फरमाते हैं। वो कहते हैं लेकिन अनुच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ
दिए गए दान को राजगुणी कहा गया है। इनको मैंने हाईलाइट किया है। अनिच्छापूर्वक का क्या मतलब है? अनिच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक का मतलब होता है ऐसा दान जिसके साथ कोई एक्सपेक्टेशन हो, लालच हो, मफाद हो, हिरस हो, अदले का बदला हो, ले दे हो, मैं ये दूंगा तो तुम ये करोगे। ऐसा दान जो इस एक्सपेक्टेशन के साथ किया जाए, आगे वो उसका अर्थ भी उन्होंने लिख दिया है, अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा, यानी ऐसा दान किया जाए जिसके पीछे हिडन एक्सपेक्टेशन और डिजायर हो, लालच हो कि मैं ये दान इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे इसका फायदा प्राप्त हो, इसका फल प्राप्त हो। एक मिनट के लिए हमारे सनातनी दोस्त सोचें, एक्स मुस्लिम की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि वो बड़े पवित्र व्यक्ति हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो बड़े धार्मिक हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत बहुत बड़े साधु हैं? किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं वो दान? इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से दूर करने के लिए। तो फैल चतुर्वेदी अपनी स्ट्रीम के अंदर लाइव बोलता है, कहता है इनको सपोर्ट करो क्योंकि आखिर में ये राष्ट्र के पक्ष का ही फायदा कर रहे हैं। सनातन धर्म कब से किसी पक्ष और किसी फल की अपेक्षा के लिए दान करने लगा? वो तो ईश्वर की अपेक्षा के लिए करते थे, सत्य के लिए करते थे, मानवता के लिए करते थे, धर्म के लिए करते थे। ऐसे दान को कहा जाता है राजगुणी दान। राज्यगुणी दान से मुराद यह है, राजस्थान भी कहते हैं उसको, राजस्थान नहीं, राजस दान। तो ऐसा दान जिसके पीछे कोई हिडन डिजायर हो, एजेंडा हो, ऐसे किसी को सपोर्ट करने को श्री कृष्णा जी ने मना फरमाया है, और ऐसे दान को कहते हैं राजस दान। दूसरा दान कौन सा होता है? दूसरा दान होता है तमोगुनी। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दो श्लोक है ऊपर तले 21 22, जिसमें श्री कृष्णा ने अर्जुन को दान की सारी स्ट्रेटजी खोलकर बताई है कि कौन सा दान अपना सनातनी दोस्तों को नहीं करने चाहिए। अब आगे देखें, 22वें श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर, इसको समझते हैं क्या है? ऐसा दान जो अपवित्र स्थान में ऐसा दान किया जाए, जो ऐसी जगह पर किया जाए जो पवित्र नहीं है, अपवित्र है, प्योर नहीं है, साफ नहीं है। अब सामने रख ले अपनी चीजें और देखें, जिन जगहों पर धर्म की निंदा की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, नंग धड़ंग की बातें की जा रही हैं, शराब पीकर लाइव स्ट्रीम्स की जा रही हैं, लड़कीबाजी चल रही है, ऐसी अपवित्र स्थान पर तथा या फिर अनुचित समय पर, गलत टाइमिंग पर, और फिर आगे क्या कहा है? कुपात्र व्यक्तियों को मैंने हाईलाइट किया। उसकी वजह क्या है? कुपात्र कहते हैं ऐसा बंदा जो धार्मिक ना हो, रिलीजियस ना हो, एथियस्ट हो, नास्तिक हो, वेद निंदक हो, कुकर्म करने वाला हो, उसको कहते हैं कुपात्र व्यक्ति। तो वो कहते हैं ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव, तीसरी शर्त, ऐसे दिया जाए कि जिसमें कोई सम्मान ना हो किसी का। मेरा सवाल यह है, कितने सनातनी हमारे पास आए हैं कन्विंस मी टू बी एन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पर, सैम भाई की स्ट्रीम पर कितनी बार आए हैं? उनसे पूछा गया है आप एक्स मुस्लिम को सपोर्ट क्यों करते हैं? कहते हैं बस हमें पता है कि वो बुरे इंसान हैं, वो सनातन के बारे में क्या कहते हैं, मगर इस्लाम को नंगा कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में बकवास कर रहे हैं, लिहाजा हम उनको सपोर्ट करेंगे बाहर सूरत। ले जी, अहलन वसालन, कैसर भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जनाब, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसर भाई, क्या हाल चाल है? माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों अहबाब? अल्लाह का शुक्र कैसर भाई, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। ये सॉरी, आप फ्लो में थे, मैं एक शेयर कहने की इजाज़त करना चाहता हूँ।
वो कहते हैं कि इधर बरके तपा रखती, उधर तैगे आया रखती, हाँ। मोहब्बत ने मेरी हस्ती गजब के दरमियान रखती। ये क्या मेरे आपने सजे का बिल गाया हुआ है? किसके दरमियान रख दिया है आपने मुझे? ये ऐसे कर देते हैं, इनके बीच में मुझे फंसाएं। नहीं हाँ, नहीं ये नहीं। नहीं नहीं, कोई वो बात नहीं नहीं, कहने कोई बात सर, वो सर तस्वीरों में उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे ही रहने दे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, जबरदस्त कैसर भाई, क्या नहीं, बरमहल आइए आइए आपने। अमर भाई, प्लीज 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 आइए, ऊपर आइए, ऊपर जी, आइए। थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ूं, मैं जानता हूं, मैं आप लोगों की राय इस पर जरूर लेना चाहूंगा। अच्छा, तो बिना किसी आदर भाव के, क्या मतलब है रिस्पेक्ट के बगैर, मिसाल के तौर पर कैसर भाई को मैं सपोर्ट करूं या सैम भाई को सपोर्ट करूं, मगर मैं रिस्पेक्ट की बजाय हिडन एक एजेंडा रखूं कि यार मैंने मुसलमानों के खिलाफ इनको इस्तेमाल करना है, लिहाजा मैं इनको पैसा दे रहा हूं, दिल से मन से मैं कोई सम्मान नहीं करता, ऐसा दान भी तमोगुनी दान के तौर पर माना गया है। अब देखें, वो कहते हैं कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवामनामा, अवामनामा, अवामनामा का मतलब यह होता है जल्दी से, फौरन से, बिना सोचे समझे, यानी बगैर किसी रिस्पेक्ट के, बगैर किसी जगह को देखे, बगैर किसी समय का ध्यान में रखे, और बगैर बंदे की जांच किए जिसको दान दिया जा रहा है कि वो बंदा इस काबिल है भी है कि जिसको दान दिया जा रहा है कि नहीं, फौरन से किसी की नफरत में, किसी की दुश्मनी में दे दिया जाए, तो अथवा अवामनामा के साथ दिया जाता है ऐसे। अब वो आगे क्या कहते हैं, इसे, यानी ऐसा दान, इसे तमोगुनी की प्रकृति का दान माना जाता है। तमोगुनी की प्रकृति, तमोगुनी प्रकृति क्या क्या मतलब है, ऐसा दान जो ना किसी आदर के, ना किसी समय के, ना किसी जन्मन व्यक्ति के, जो डिजर्विंग व्यक्ति है, पर्सन है, उसको देखे, और ना किसी कॉज के, बिगर कॉज के बगैर दे दिया जाए। ये दो दान थे, राजस दान और तमोगुनी दान, जिनको समझना बड़ा जरूरी है कि ये दो किस्म के दान क्या इस वक्त सनातनी दे रहे हैं कि नहीं। यार मेरी बात सुनो सनातनी दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग इतनी मेहनत से हलाल का पैसा कमाते हो, यकीनन मेहनत करते हो, 9 to 5 की जॉब करते होंगे, कुछ लोग इससे लंबी भी जॉब करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे, बीवियों वाले। आप लोग जब अपनी मेहनत की कमाई करते हो, उस वक्त सोचते हो कि किसको दे रहे हैं, क्या ये बंदा डिजर्विंग है, क्या ये बिगर कॉज के अंदर फिट कर रहा है, क्या ये नफरत तो नहीं फैला रहा, क्या ये कुपात्र व्यक्ति तो नहीं है। तो राजस दान और तमोगुनी दान से श्री कृष्णा जी ने भगवत गीता के अंदर मना किया है। अब हम डीप अंदर घुसने लगे हैं दान से आगे निकलकर। अब है मॉरल सपोर्ट। ये तो दान की बात हो गई कि दो किस्म के दान नहीं देने चाहिए, आगे मैं डिटेल में चलूंगा, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मगर अब हम मॉरल सपोर्ट के अंदर आने लगे हैं। आपके सामने ऋग्वेद पेश करता हूं, और आप इस मंत्र के अंदर समझेंगे कि क्या किसी सनातन भाई या हिंदू भाई के लिए यह धार्मिक काम होगा कि वो किसी अधर्मी को अपना लीडर बनाए और उसके नीचे रियाया बने। राजा कौन बने? अधर्मी, और प्रजा क्या बने? धार्मिक लोग। क्या ऋग्वेद इसकी इजाजत देती है? ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऋग्वेद, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह भाष्य है, पदार्थ भी आपके सामने है और भावार्थ जो है मैं पढ़ दूंगा। ऋग्वेद मंडल 1 है, सुक्त इसका 60 और मंत्रा है 4। भावार्थ आपके सामने है सबसे नीचे। वो कहते हैं मनुष्यों को उचित है, मनुष्यों को, इंसानों को, प्रजा को उचित है कि अधर्म मूर्ख जन, अधर्मी मूर्ख जन, अधर्मी मूर्ख जन का मतलब क्या है कि जिसको ना खुदा की कोई फिक्र हो, ना धर्म की कोई फिक्र हो, ना सत्य की कोई फिक्र हो, ऐसे पागल को मूर्ख जन, अधर्मी मूर्ख जन को राज्य के रक्षा का अधिकार कदापि ना देवें। यानी इंसानों को चाहिए कि जो अधर्मी मूर्ख जन है उसको कभी भी लीडरशिप का, किसी राष्ट्र का राजा बनाने का अधिकार कभी भी ना देवें। ये ऋग्वेद के अंदर है। मेरा सवाल यह है, एक्स मुस्लिम्स को हमारे हिंदू भाइयों ने लीडर बना लिया हुआ है। इनमें से कोई क्रिश्चियन है, कोई नास्तिक है, कोई वेद निंदक है, कोई झूठा सनातनी है, कभी कोई धार्मिक, झूठ बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा पाखंडियों के लक्षण डिटेल में। मगर ऋग्वेद अधर्मियों को मॉरल सपोर्ट करने से भी मना कर रही है
कि आप उनको कभी भी राजा ना बनावें। राजा तो बहुत बड़ी बात है, आगे बढ़े। मनुस्मृति में लिखा है कि जहां अधर्मी लोग राजा हों या प्रजा के अंदर भी हों, ऐसे गांव के अंदर भी धार्मिक बंदों को नहीं रुकना चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर मनुस्मृति अध्याय 4 है और इसका श्लोका है 6:60। उसमें स्टार्ट में लिखा है, सारा मैं पढ़ूंगा तो कई और मामला निकल आएंगे, मगर मेरा फोकस है अधर्मी लोग इस वक्त। तो मनुस्मृति के अंदर मनु जी फरमाते हैं कि अधर्म को के गांव में ना रहे, यानी अधर्म को के गांव में कभी भी ना रहे। और आगे लिखा जहां बीमारी बना रहे, यानी जहां अधर्मी लोग हों उस गांव में कभी नहीं रहना चाहिए, यह रोका गया। यहां गांव की बात आ गई, यानी बड़े राज्य से, बड़ी जगह से, छोटे से गांव में भी सनातनी दोस्तों, हिंदू भाइयों, आपको मना किया गया है कि अधर्मियों के साथ आपने नहीं रहना, आपने उनको सपोर्ट नहीं करना, मॉरल सपोर्ट तक नहीं करनी। ये तो मैं आगे भी सबूत दूंगा। अब गांव से निकलकर छोटे छोटे टोलों में, सनातन धर्म में छोटे छोटे टोलों में अधर्मियों के साथ बैठना, उनके साथ मिलजुल कर बैठना मना किया गया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखें, मनुस्मृति में अध्याय 4 है और इसका श्लोक 6:61 बन जाता है। इसमें फरमाते हैं, ऊपर लिखा हुआ है शूद्रों के राज्य में नहीं ना रहे, मेरा वो टॉपिक नहीं है इस वक्त, नीचे आ जाए। वो कहते हैं अधार्मिक लोगों से घिरे राज्य में भी ना रहे। ऐसा राज्य, ऐसा कंट्री, ऐसा इलाका जहां अधर्मी लोग बड़ी संख्या में घिरे हुए हों, उसके अंदर, उस जगह पर ना रहे। आगे ब्लू जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसकी तरफ तवज्जो करें। पाखंडियों के समूहों में, यानी पाखंडियों के समूहों से घिरे, शूद्र या चंडाल लोगों से घिरे या भरे गांव में भी ना वसे। वो क्या कहते हैं? पाखंडी हों, ये मैंने क्यों हाईलाइट किया ब्लू में कि अधर्मी लोग और पाखंडी लोग एक कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। तो यहां पर जो समूह है, संस्कृत के अंदर समूह या हिंदी के अंदर समूह किसे कहते हैं? आप सर्च करके देख लें। समूह हिंदी के अंदर कहते हैं ग्रुप्स को, गैंग्स को, छोटे छोटे ग्रुप्स, पार्टीज को, जत्थों को समूह कहते हैं हिंदी के अंदर और संस्कृत के अंदर। तो मनु जी कह रहे हैं कि एक सनातनी को, एक हिंदू भाई को किसी अधर्मी, पाखंडी, शूद्र और चंडाल से घिरे हुए समूहों के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, उन ग्रुप्स में भी नहीं बैठना चाहिए। यह मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है। मेरा सवाल यह है, आप इनके चैनल्स पर जाते हैं, इनके ग्रुपों में जाकर सुपर चैट भेजते हैं, इनको पेपाल, पेटीएम, पैट्रियन के इनको सपोर्ट करके इनको बड़ा करते हैं आप, वो तो मैं आगे बताऊंगा ना कि नुकसान क्या होता है, मगर अभी मैं बता रहा हूं कि आपका उसूली ग्राउंड क्या है। आपके शास्त्रों में लिखा है इनके ग्रुप्स में बैठना भी नहीं चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पाखंडियों के समूहों से घिरे, शूद्र या चंडाल लोगों से घिरे या भरे गांव में भी ना बसे, ऐसी जगह पर कभी भी ना बसे। एक हवाला अक्सर मैं पेश करता हूं, आप सुपर चैट हिंदू भाइयों या जो है वो पेटीएम, पेपॉल, वो क्या है यार, वो दूसरा इन्होंने निकाला हुआ है आजकल, हाँ जी, और भी है कुछ, क्या है वो, क्या नाम है यार वो सैम भाई आपका, वो जो इंडिया के अंदर चलता है, यूपीआई। हाँ यूपीआई है, जी जी यूपीआई भी है। हाँ यूपीआई की बात करते हैं। ये आपके सामने कुर्म पुराणा है। कुर्म पुराणा आपके सामने बुक 2 है, उसका अध्याय 26 और उसका श्लोक है 67। ये तो अक्सर मैं पेश करता हूं। ये यहां लिखा हुआ है, एक सनातनी भाई को पानी होता है ना, पानी तक पेश नहीं करना चाहिए। पानी तक आप सपोर्ट करने की बात करते हैं ना, दान करने की, पानी तक पेश नहीं करना चाहिए। और आगे तो मैं कुछ और भी बताऊंगा आपको। अ पर्सन हु नोज धर्मा, जो बंदा धार्मिक है, धर्म को जानता है, शुड नॉट ऑफर इवन वाटर टू एन एथियस्ट और हेरेटिक